इस देश को नफरत की आंधी से इस देश का आम इंसान और आम औरत ही बचा सकती है, वरना नफरत में दफन होने से इस देश को कोई नहीं बचा सकता। आज दीपक ने, या ये कहा जाए मोहम्मद दीपक ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इन 4 तस्वीरों पर गौर कीजिए दोस्तों। राहुल गांधी ने कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से मुलाकात की। वो मोहम्मद दीपक जो अपने आप में एक ब्रांड बन गए हैं, मानो एक नायक, एक हीरो बन गए नफरत के खिलाफ। याद कीजिएगा कोटद्वार में क्या हुआ था दोस्तों, जब एक बुजुर्ग मुसलमान की दुकान पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए थे। वो चाहते थे कि उनकी दुकान से बाबा शब्द को हटाया जाए, क्योंकि उससे इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, बाबा शब्द की जो जड़ें हैं वो फारसी भाषा में हैं, ईरान में हैं, अफगानिस्तान में हैं। फिर भी एक बुजुर्ग मुसलमान को, 75 साल के बुजुर्ग मुसलमान को परेशान किया जा रहा था। तब आपको याद होगा किस तरह से मोहम्मद दीपक सामने आए थे, बचाया था उस बुजुर्ग को। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आए और जान से मारने की धमकी देने लगे। और अब भी बजरंग दल के और हिंदुत्ववादी दलों से कई लोग मोहम्मद दीपक को, यह कहा जाए दीपक को, धमकी दे रहे हैं। याद कीजिएगा वो कौन पिंकी चौधरी था जिसने धमकी दी थी कि हम तेरा इलाज करेंगे। आज वही मोहम्मद दीपक राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आपके जिम का सदस्य बनूंगा। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, उनके जिम में करीब 150 सदस्य थे और इस घटनाक्रम के बाद 150 का आंकड़ा 15 पर आ गया था। दुनिया भर के कई लोग मोहम्मद दीपक के पक्ष में आए थे। सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने मोहम्मद दीपक के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी। इंटरनेशनली मोहम्मद दीपक के लिए समर्थन की आवाजें आई थी। यह थी मोहम्मद दीपक की ताकत। और मैं आपको बतलाऊंगा मोहम्मद दीपक की वजह से और क्या क्या नहीं हुआ और क्यों इस समाज को मोहम्मद दीपक की जरूरत है। मगर उससे पहले मैं चाहता हूं आप सुने राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद क्या कहा मोहम्मद दीपक ने। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। जिम की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। क्या आपको किसी तरह की धमकी मिल रही थी क्या? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं। ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से, अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की? मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया? सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके। राज देखो, अब देखो, मेरे से सिर्फ मेंबरशिप की बात करी गई है। मेरे से मेरे घर परिवार वालों के हाल चाल पूछे गए हैं। और रही बात राजनीति की, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उन्होंने बुलाया है, मैं एक इंसानियत के तौर पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि राहुल जी ने मेरे को बुलाया है कि कोई इंसान तो मेरे को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि मैंने जो भी आवाज उठाई है कि इंसानियत के लिए आवाज उठाई है, कि कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जो मेरे को समझ रहा है। क्या बातचीत आपकी राहुल गांधी से हुई? मैंने सर बताया है कि राहुल गांधी जी से मेरी ऐसा कोई बात नहीं हुई। इसी चीज को लेकर बात हुई है, जिम की मेंबरशिप को लेकर बात हुई है। और
मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है, मेरी फैमिली को उन्होंने तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि दीपक जी ने जो भी काम किया है वो सही काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इससे घबराने की कोई जरूरत वाली बात नहीं है। बुधवार की घटना की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ था उस दिन और कैसे आप संपर्क किए? देखो, उस टाइम पर जो भी मैटर हुआ है, ये आप लोग जानते ही हो कि कुछ दल वाले जो आए हैं उन्होंने बदतमीजी करी है, वहां पर एक बाबा जी के साथ बदतमीजी करी है। तो उसी मैटर में ये जो भी कुछ मैटर हुआ था 26 तारीख को, जो उन्होंने बाबा जी को टारगेट किया है, तो मैंने उसके लिए आवाज उठाई थी। और उसके बाद जो 31 तारीख को आते हैं, कुछ लोग आते हैं, बदतमीजी करते हैं और मेरे को गाली गलौज करते हैं। तो बस यही मोहम्मद दीपक वाली बात तो कुछ ऐसी थी, देखो सर, कि क्योंकि जिसको वो टारगेट कर रहे थे वो एक मोहम्मदन थे, और जो टारगेट कर रहे थे वो हिंदू थे, 7-8 जने थे वो, और वो ये नहीं देख रहे थे कि बाबा जी की उम्र 70 प्लस है, 70 से 75 साल की उनकी एज है, वो उनको टारगेट कर रहे थे, और वो ये नहीं देख रहे थे कि उनकी तबीयत कितनी खराब है। तो मैंने उस वे में उनको आके बोला है कि यार मैं भी एक हिंदू हूं, मैं तो इनको टारगेट नहीं कर रहा हूं, कि आप ये वजह इनको टारगेट कर रहे हो बाबा जी के नाम को लेकर। कोई इतना बड़ा इशू उसका बनाना नहीं चाहिए था, जितना बड़ा इशू उन्होंने उसको बना दिया बाबा जी के नाम को लेकर, कि ये नाम चेंज करो। तो उसी चीज को लेकर तब मैंने उनके आगे, जब उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उनको मैंने बताना चाहा कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, यानी कि एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं मोहम्मद दीपक को, बोलो क्या करना है आपको। मैं भी एक हिंदू हूँ, मगर मैंने उनको बताना चाहा कि मैं मोहम्मद दीपक को, बोलो क्या करना है। तो मेरी जिम की मेंबरशिप लेने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है, और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि मैं आपके जिम में आऊंगा और आपकी जिम की मेंबरशिप लूंगा। मैंने खुद उनको इनवाइट किया कि सर अगर आप आते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं होगी, हमारे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात होगी कि आप आओगे कोटद्वार और मेरे जिम की मेंबरशिप लोगे। राजनीति को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ना ही मैंने कोई राजनीति से लेकर कोई मैंने ऐसी बात करनी है, क्योंकि मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं वही बात करूंगा जो मेरे साथ बात हुई। धन्यवाद। तो देखा आपने, राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए यहां पर मोहम्मद दीपक। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आज इस समाज को मोहम्मद दीपक की जरूरत है, क्योंकि अगर बदायूं में मोहम्मद दीपक होता तो इस तरह से इन 3 मुसलमानों को अक्षय सिंह नाम का ये गुंडा मार नहीं पाता। जी हां, यह व्यक्ति अपने स्कूटर से उतरा था और देखिए किस बेरहमी से 3 मुसलमानों को मार रहा था। ये मुसलमान जानते थे कि अगर वो प्रतिक्रिया देते, जवाब देते, तो पुलिस इन पर ही कार्रवाई करती, लिहाजा वो खामोश रहे और पिटते रहे। आज समाज को जरूरत ऐसे मोहम्मद दीपकों से है जो इन नफरतियों और पीड़ितों के बीच में आकर खड़े रहें, जिस तरह से मोहम्मद दीपक कोटद्वार में आकर खड़े हो गए थे। आज ये शख्स एक मिसाल बन गया है, एक ब्रांड बन गया है, और बात वहां पर रुकती नहीं है दोस्तों। उनकी मिसाल से कई लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मसलन लखनऊ में एक मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। आप जानते हैं इस वक्त रमजान का मौसम है, वहां पर विद्यार्थियों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। बाद में वो मुस्लिम छात्र नमाज अदा करते हैं, और क्या आप जानते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, कि हिंदू छात्र बाकायदा घेरेबंदी कर देते हैं उन मुस्लिम छात्रों की, ताकि वो सुकून से नमाज पढ़ सकें। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, ये समाज इस कदर विकृत हो गया है कि वो जो मुस्लिम छात्र नमाज अदा कर रहे थे, उससे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। यह है दीपक की विरासत। देखिए किस खूबसूरती से ये हिंदू छात्र खड़े हुए हैं, ताकि वो मुस्लिम छात्र नमाज अता कर सकें। और याद कीजिएगा दोस्तों, एक और मिसाल है इस बार राजस्थान से। भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व सांसद कंबल बांट रहा था, और फिर वो मुसलमान औरतों को कंबल नहीं देता है। कहता है जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं उन्हें कंबल नहीं दी जाएगी। उसके बाद राजस्थान के युवा कांग्रेसी सामने आते हैं और सबको कंबल बांटते हैं। इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सोच साफ तौर पर दिखाई दे रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यह अपने आप में कितनी खूबसूरत तस्वीर है दोस्तों, 2 तस्वीरें। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस समाज को जरूरत है दीपक की। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो उत्तराखंड से है। हिंदू रक्षा दल का एक कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, हिंदू खतरे में है। तब पत्रकार ने जो उनसे सवाल किए, बोलती बंद हो गई।
और आप देखिएगा वो पत्रकार क्या कह रहा है, क्योंकि यही बातें मैं अपने मंच पर अक्सर आपसे कहता हूं। मुझे गर्व है उस पत्रकार पर। मैं नहीं जानता उनका क्या नाम है, मगर मैं आपको यहां स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूं। देखिए किस तरह से आईना दिखाया एक नफरती व्यक्ति को, और उसके पास एक सवाल का जवाब नहीं था। देखा जाए। मोहम्मदन्स की अच्छे से कितनी % है मुस्लिम? मेरे ख्याल से 15-20% होगी। और हिंदू? हिंदू नियर अबाउट आई थिंक 70-80% तो होगी। कम कौन है? कम मुसलमान है। तो आप तो कह रहे हैं कि घट रही है। हिंदू खतरे में एक मिनट रुको ना, आप तो कह रहे घट रही है। घट नहीं रही है अभी। हाँ। मतलब ये आने वाले भविष्य के हिसाब से हमने जो इसको विचार विमर्श करके तब आगे करा है हमने। अब एक सवाल, अंकिता भंडारी हिंदू थी मुसलमान थी? जी हिंदू थे। लड़े आप उसके लिए? जी उसके लिए लड़े आप लोग? जी उसके लिए भी आवाज उठाई है हमने। कब? हमने जो 13 साल की बच्ची जो नैनीताल में जिसके साथ, मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ। हम सबकी बात करते हैं, हम खाली एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। नहीं, हम सिर्फ अंकिता की बात कर रहे हैं। कब लड़ी आपने लड़ाई, जरा भी याद कराएं हमें। जी हम भी उसके लिए जो आवाज उठाई है हमने, हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो केवल यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बात कर रहे हैं कि हम केवल अपने आप को संरक्षित करना चाह रहे हैं। हमारे जो आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो है हमें गलत उद्देश्य से देख रहे हैं। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आ रखे के बीच में रेफरेंडम किया, क्योंकि हम पत्रकार भी हिंदू हैं। आपने हमसे पूछा कि हम आपके लिए ये मांग कर रहे हैं, या आपने सीधा हमारी ठेकेदारी ले ली कि नहीं हम इनके ठेकेदार हैं, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे? हमसे भी तो पूछो भैया कि हम कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं उनसे आपने कहीं रायशुमारी करी? जी हमने राय ली है, हमने साइन वगैरह भी कराए लोगों से। कहाँ है, दिखाएं। क्षेत्र के लोगों से कराए थे अपने। दिखाएं। जिन जिन लोगों ने इसमें जो सहायता सही मतलब वो कराया है, सहयोग दी। आकाश भट्ट, बहती गंगा में हाथ मत धो ना, आप आंकड़ों पे बात करो। जी आंकड़ों पे तो आप बात कर ही नहीं रहे, आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और पत्रकारों के सामने बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ना, एक सवाल इसमें और ऐड कर देते हैं। जी हिंदू खतरे में है या आप खतरे में हो? आपको खतरा महसूस हो रहा है इसलिए आपने हिंदुओं का पूरा ठेकेदारी ले ली। आपको खतरा है क्या किसी से? खुल के बताएं। नहीं, खाली अगर जो मेरे ऊपर खतरा आएगा तो मैं तभी क्या काम करूंगा। हाँ या मैं तब के लिए वेट करूंगा जब मेरे ऊपर खतरा आएगा। हाँ, ठीक है। अगर मेरे को कुछ दिख रहा है सामने, हमें जो न्यूज मीडिया माध्यम से कुछ आ रही है खबरें तो वगैरह, पूछ रहे हैं आपसे, कुछ तो तथ्य दीजिए। वही पूछ। मैंने कहा ना कार्यक्रम की शुरुआत में कि इस देश के अंदर जो नफरत हमारी नसों में भरी जा रही है, इसका जवाब इस देश का आम इंसान, आम औरत ही दे सकती है, और तभी हम इस नफरत पर जीत हासिल कर पाएंगे। और यह मत सोचिए कि यह भीड़ सिर्फ मुसलमानों को मार रही है, नहीं, यह भीड़ बेकाबू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की शिक्षा से यह भीड़ बेकाबू हो गई है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर, जो कि एक हिंदू है, बेरहमी से भीड़ ने पिटाई की। क्यों? क्योंकि यह भीड़, ये गुंडे सड़क पर खड़े होकर शराब पी रहे थे। जब इस एयरफोर्स ऑफिशियल ने उस पर आपत्ति दर्ज की तो बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। यह वीडियो देखिए। अब आतंक हो जाएगा। गाड़ी खड़ी है, वीडियो बना दो तुम। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, यह भीड़ इस कदर नफरती हो गई है कि इसने तमाम हदों को पार कर दिया है। शुक्र है उनमें से जिन लोगों ने उस एयरफोर्स ऑफिशियल की पिटाई की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग शराब पी रहे थे, बेकाबू थे, इन्होंने आओ देखा ना ताओ एक एयरफोर्स ऑफिशियल की पिटाई कर दी, भारतीय वायुसेना के एक ऑफिशियल की पिटाई कर दी। ये जो नफरत है, ये जो जहर है, किसकी विरासत है बताइए? किसकी विरासत है? और सबसे बड़ी बात, कोई गोदी मीडिया इस पर कार्यक्रम नहीं करेगा। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, बुलंदशहर में हुआ है।
कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। मगर हां, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर यही पंजाब में हुआ होता, यही पश्चिम बंगाल में हुआ होता, तो गोदी मीडिया के गुर्गे चीख चीख कर एक कार्यक्रम करते। इसलिए इस समाज को मोहम्मद दीपक की जरूरत है, जो नफरतियों और पीड़ितों के बीच में खड़ा रहे, अडिग, बगैर घबराए। और ऐसा नहीं है कि मोहम्मद दीपक ने कीमत नहीं चुकाई है। याद कीजिएगा क्या कहा था मोहम्मद दीपक ने, कि उसकी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही है, उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा बदस्तूर बना हुआ है, और आज भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी से मुलाकात कर ली तो उसकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया, क्योंकि लगातार मोहम्मद दीपक के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, भड़काया जा रहा है उसके खिलाफ। इसलिए उसका किरदार बहुत अहम हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है आज इस शख्स को पूरा संरक्षण देना। शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान नहीं दिया है दीपक के पक्ष में, एक बयान नहीं। वो दीपक जो एक हिंदू है, और आपने सुना होगा जब हिंदू रक्षा दल के उस कार्यकर्ता से पूछा जा रहा था कि तुम अंकिता भंडारी के पक्ष में क्यों नहीं आए, मैं यही तो सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग मोहम्मद दीपक के जिम के बाहर आके उन्हें धमकी दे रहे थे, बजरंग दल के कितने कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के बेटे पुलकित आर्या से सवाल किया था। भाजपा जो अक्सर ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देती है, बजरंग दल के कितने कार्यकर्ता उनके पक्ष में आए हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए। जब बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा किया जाता है, कितने बजरंग दल के कार्यकर्ता आए? अंकिता भंडारी के पक्ष में कितने कार्यकर्ता आए? जवाब नहीं था उस व्यक्ति के पास, जवाब तक नहीं था। यह है इनका खोखलापन, यह इनका खोखलापन। इसीलिए इस समाज को मोहम्मद दीपक की जरूरत है, जो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की नायाब मिसाल है। शुक्र है कि राहुल गांधी उनके पक्ष में आए और लगातार उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जिम का हिस्सा बनूंगा। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, आम इंसान को सामने आना पड़ेगा, आम इंसान को इस नफरत का जवाब देना पड़ेगा, वरना हम सब इस नफरत में दफन हो जाएंगे। क्योंकि इस नफरत की सीख गोदी मीडिया दे रहा है, इनका प्रचार तंत्र दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता से लेके सबसे बड़े नेता तक इस नफरत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हमें अडिग खड़े होना है इसके सामने, इसका डटकर जवाब देना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।